हेलो एवरीवन। रात की 12:30 बज रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि यूट्यूब पे बहुत समय से मैंने कुछ डाला नहीं है, तो रिकॉर्ड करके कुछ तो अपलोड करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ। अभी मेरे दिमाग में कोई टॉपिक ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टॉपिक न रहना भी एक टॉपिक है, कि आप कुछ भी बात कर सकते हो, किसी से कुछ भी बात कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बैठे होते तो हम कुछ भी, किसी भी बात के ऊपर हंसते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते। अभी तो रोस्ट ही तो इतना करते हैं दोस्त एक दूसरे को कि मतलब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। तो कभी कभी टॉपिक न होना भी अच्छा है। लेकिन कैमरा से क्या बात करूँ रात को बच्चे भी सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, धीरे बोलना पड़ रहा है। माइक देखो मैंने चम्मच में फंसा के मुंह के पास में रखा है, ताकि धीरे धीरे बोल सकूँ। अभी ये रूम में एको बहुत आती है, अगर मान लो मैंने इसमें छोटा सा भी कुछ प्ले किया या बोला तो ये आवाज़ गूंजेगी, और बाहर हॉल में गूंजेगी और पूरे घर में गूंजेगी, अगर धीरे से बात करूँगा तो भी। मुझे इस रूम में एकोस्टिक वॉलपेपर्स लगवाने हैं, वॉल शीट्स आती हैं एकोस्टिक, ताकि आवाज़ जो है वो गूंजे ना। जैसा कि आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में होते हैं वो एकोस्टिक वॉल होती हैं, ताकि एको जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह की शीट्स आती हैं, अमेज़ोन पे मिलती है। मैं सोच रहा हूँ मंगाने का। मैं चाह रहा हूँ इस रूम को जो है एक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाने का, दीवार के ऊपर किसी तरह का मटेरियल चिपका के थोड़ा फैंसी बने। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूँ इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। जस्ट दो चेयर लाओ, एक गेस्ट को पकड़ो, माइक लगाओ, बात करना स्टार्ट करो। फिर भाई मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड कैसे करूँगा, कैमरा तो एक ही है मेरे पास में, एक ही कैमरा है, मेरा चेहरा दिखेगा। फिर सोचता हूँ दोनों का चेहरा दिखा दूँ। फिर ये सोचता हूँ कि भाई अगर ये इस क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करूँगा तो कोई देखने वाला तो है नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट जितने भी हैं ना, पूरे कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं। उनके शॉर्ट्स चलते हैं। पॉडकास्ट के शॉर्ट्स जो होते हैं वो कट हो के चलते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इंस्टाग्राम पे चलते हैं, यूट्यूब पे पूरा पॉडकास्ट अपलोड होगा और उसके क्लिप्स वायरल होंगे। ये चीज़ होती है। बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग और जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो ये पॉडकास्ट देखते हैं। और इंडिया में जो पॉडकास्ट कल्चर है वो दैट इज़ गोबर, कम्प्लीटली गोबर भाई, मेरे को तो यही लगता है। पहले ये जो जैसे जो रोगन है और इनके पॉडकास्ट आप सुनोगे तो उससे आपको काफ़ी सीखने मिलेगा। और पॉडकास्ट का कल्चर बाहर से आया है, हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं थी, हम लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। और पॉडकास्ट में किसी भी गेस्ट को रेंडमली कोई भी आ जाता है, कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी झूठी बातें कर रहे हैं, बस सब लोग वायरल होना चाहते हैं, ये सीन है। लेकिन कोई सही नॉलेज नहीं देना चाहता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, कि हम लोग बस भेड़ चाल में दौड़ना चालू कर देते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कोई भी मार्केट क्लटर हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मान लो अभी कपड़ा मार्केट शुरू हुआ, लोगों ने कोई फैशन सेंस आई, लोगों ने कपड़े खरीदने चालू कर दिए, तो सभी लोग बिजनेस में लग जाएंगे कपड़े के। और सभी लोग कहीं से भी कुछ भी उठा के कुछ भी लाने लगेंगे, कुछ भी पहनने लगेंगे। और इसी तरह का क्या है, अभी न्यूज़ वाला चल चल रहा है कि कोई एक चीज़ चल रही है, उस पर न्यूज़ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चा को वो बोरवेल में गिर गया। अब वो बोरवेल में गिर गया, वहाँ पे सारे न्यूज़ मीडिया आ गए और उसको कवर करने लग गए, पूरा सबका ध्यान उसी पे डाल दिया। तो ये चीज़ें जो हैं इंडिया में बहुत चल रही है। मतलब आजकल आप कोई नॉलेज बेस्ड अगर कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो उसके सक्सेस होने के रेट चांस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप हाथ पे मेहंदी बना के उस पर सब्सक्राइबर्स का नाम लिखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो लगता है कि सोशल मीडिया में क्या सच में दम है, क्या मतलब क्या चल रहा है ये सब चीज़ें। तो जैसे अभी ये न्यू है, तो उनका जो है एक पॉडकास्ट, उनका पॉडकास्ट तो क्या, उनका सॉरी, उनका जो चैनल है नॉलेज बेस्ड है, वो बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करके अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेकर आते हैं और पूरा का पूरा एक अच्छा वीडियो बनाते हैं, एंगेजिंग वीडियो बनाते हैं। सुन के अच्छा लगता है, नॉलेज भी मिलती है। सेम वैसा ही दूसरे कई चैनल है। राज शमानी का पॉडकास्ट देखें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती हैं। फ़िलहाल बीच में शायद एक पॉडकास्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी
लेकिन मोस्ट ऑफ द उसके पॉडकास्ट जो हैं वो देखने जैसे होते हैं। उसी तरह से अब चीज़ें कैसी हो गई, जो मुझे लगता है कि लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में इस तरह से घुस रहे हैं कि चाहे नॉलेज हो वो एंटरटेनमेंट के रूप में परोसो, कुछ भी चीज़ हो उसको एंटरटेनमेंट के रूप में ही परोसना है, क्योंकि लोग आपके अपने मोबाइल के ऊपर बस किसी भी एंटरटेनमेंट ढूंढना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ ना, कि जैसे ये जो क्लासेस होती थी पहले, जो क्लासरूम होते थे जहाँ पे आप बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, दैट वाज अ बिट बोरिंग। बट उस टाइम में जब आपकी नज़र बोर्ड पे होती है और आप उस चीज़ पे पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहे होते हो, कोई चीज़ समझा रहे होते हो, आप सुन रहे होते हो, उस नॉलेज को गेन कर रहे होते हो, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन लर्निंग का मज़ा है वो उन्हीं लोगों को आता है जो इच्छुक होते हैं। अभी क्या है कि हर किसी को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे, चाहे वो रिलेवेंट हो नहीं हो, वो चाह रहा हो नहीं चाह रहा हो, उस तक वो कंटेंट पुश होता है और वो उसमें एंगेज होके अपना और टाइम दे देता है। मतलब कुल मिला के सब लोगों की स्क्रीन जो है, वो आंखें जो है स्क्रीन पे लगी हुई हैं। बहुत टाइम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है कि समझ में नहीं आता है इस टाइम में क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है शुरू हुई थी, जहाँ पे बेस था कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, कंप्यूटर को कमांड्स दे रहे हो उसके थ्रू, और वो लंबे समय तक चला। उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस आई, बहुत कुछ आया। फिर टाइम आया कि एआई, कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद लिखने लगेगा। एआई का अभी बहुत समय देखना बाकी है। अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ।